ऐसा सभी के साथ होता है। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने सारथी छंदक को नगर भ्रमण के लिए चलने को कहा। छंदक ने तुरंत राजकुमार के प्रिय घोड़े कत्थक को तैयार किया। उस पर राजकुमार को सवार कराकर वह नगर भ्रमण के लिए चल पड़ा। राजा सुधोधन ने ऐसा प्रबंध कराया था कि राजकुमार को मार्ग में कई करुणाजनक दृश्य दिखाई न दे, ताकि उसके मन में विरक्ति की भावना उत्पन्न न हो। जिस मार्ग से उन्हें जाना था उसे स्वच्छ करके सजाया गया था। उस मार्ग पर दोनों ओर सुंदर सुंदर लड़के लड़कियां खड़े थे। जब सिद्धार्थ उनके पास से गुजरते तो वे उन पे फूल बरसाते थे। कहीं दुख या कष्ट का नाम भी दिखाई नहीं दे रहा था। राजकुमार सिद्धार्थ भी उस समय प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। एकाएक उनकी दृष्टि कहीं दूर उठ गई। एक झुकी हुई कमर वाला वृद्ध व्यक्ति उन्हीं की ओर चला आ रहा था। उसका मुंह झुर्रियों से भरा हुआ था, आंखें अंदर धसी हुई थी, हाथ पैर कांप रहे थे। वह लाठी का सहारा लेकर बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। जरा उधर देखो, छंदक सिद्धार्थ ने उस वृद्ध की ओर संकेत करते हुए कहा। उस आदमी की ओर जिसकी कमर झुकी हुई है। मुझे बताओ कि उसे क्या हो गया? वह इतना असुंदर क्यों है? वह ठीक से चल क्यों नहीं पा रहा? राजकुमार छंदक ने उत्तर दिया, वह व्यक्ति बूढ़ा हो गया है। उसकी आयु अधिक हो गई है। अधिक आयु हो जाने के पर ऐसा व्यक्ति के साथ होता है। तो क्या आयु अधिक हो जाने पर मैं और यशोधरा भी ऐसे ही हो जाएंगे? सिद्धार्थ ने चिंतित स्वर में पूछा। हम भी बूढ़े हो जाएंगे? हम भी असुंदर हो जाएंगे? हम भी ठीक से चल नहीं पाएंगे? सच यही है राजकुमार, छंदक ने उत्तर दिया। ऐसा सभी के साथ होता है। बूढ़ा हो जाने पर मनुष्य की यही दशा होती है। शरीर इसी प्रकार कमजोर और असुंदर हो जाता है। सिद्धार्थ की सारी प्रसन्नता छूमंतर हो गई। उन्होंने छंदक को महल लौट चलने की आज्ञा दी। जब सिद्धार्थ अपने महल पहुंचे तो उन्होंने यशोधरा को अपनी प्रतीक्षा करते हुए पाया। उन्हें उदास देखकर यशोधरा ने पूछा, क्या बात है स्वामी, क्या आप थक गए हैं? नहीं यशोधरा, सिद्धार्थ ने एक लंबी सांस लेकर उत्तर दिया। मैं थका हुआ नहीं हूँ। बात तो यह है कि आज मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो बहुत कमज़ोर था। उसका पूरा शरीर काँप रहा था। उसकी आंखें झुकी हुई थी और वह असुंदर हो गया था। छंदक कहता है वह बूढ़ा हो गया है। बूढ़ा हो जाने पर ऐसा ही होता है। यह देखकर मेरा मन उदास हो गया। इस प्रकार तो मेरी दशा भी आगे चलकर ऐसी ही हो जाएगी। आप व्यर्थ ही दुखी हो रहे हैं, यशोधरा ने कहा। छोड़िए इस बात को, आप अपने मनोरंजन कक्ष में जाइए। पिताजी ने आपके मनोरंजन के लिए खास नर्तकी और गायकी बुलाई है। आप वहां जाकर मनोरंजन कीजिए, आपकी सारी उदासी दूर हो जाएगी। यशोधरा की बात मानकर सिद्धार्थ मनोरंजन कक्ष में चले गए। वहाँ नर्तकी और गायिका ने अपनी कला का भरपूर प्रदर्शन किया। उन्होंने सिद्धार्थ की उदासी को दूर करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन सिद्धार्थ की उदासी दूर न हुई। उनकी आंखों के सामने रह रहकर वही वृद्ध व्यक्ति घूम रहा था जिसे उसने मार्ग में देखा था। वह बार बार यह सोच रहा था कि क्या बूढ़ा होने से बचने का कोई उपाय नहीं। के बाद अचानक सिद्धार्थ ने पुनः भ्रमण की इच्छा व्यक्त की। इस बार छंदक एक रथ सजाकर ले आया। रथ पर सवार होकर सिद्धार्थ पुनः नगर की ओर भ्रमण की ओर चल पड़े। इस बार छंदक पूरा प्रयास कर रहा था कि राजकुमार को कोई करुणाजनक दृश्य दिखाई न दे, लेकिन होना होता है वह होकर ही रहता है। मार्ग में सिद्धार्थ को एक रोगी व्यक्ति दिखाई दिया। वह रोग के कारण कर्रा रहा था। सिद्धार्थ ने तत्काल रथ रुकवाया और छंदक से पूछा, इसे क्या हो गया है? यह इस प्रकार कर्रा क्यों रहा है? राजकुमार छंदक ने उत्तर दिया, इसे रोग ने घेर रखा है। यह रोग के कष्ट को नहीं कर पा रहा, इसी कारण कर्रा रहा है। परंतु इसे रोग ने क्यों घेर लिया? सिद्धार्थ ने आश्चर्य से पूछा। छंदक ने उत्तर दिया, रोग तो बड़े बड़े स्वस्थ व्यक्तियों को भी घेर लेते हैं, उन्हें भी रुला देता है। इससे आश्चर्य की कोई बात नहीं है। अपने जीवन काल में कोई न कोई रोग लगभग प्रत्येक व्यक्ति को हो जाता है। ओह, सिद्धार्थ बड़बड़ाए, तो रोग भी मनुष्य को कष्ट पहुंचाते हैं। इनसे भी मनुष्य नहीं बच सकता? मैं भी नहीं बच सकूंगा।
जब मुझे भी कोई रोग हो जाएगा तो मैं इसी तरह दर्द से कर्राऊंगा। छंदक ने रथ को आगे बढ़ाया। थोड़ा आगे चलने पर सिद्धार्थ को एक शव यात्रा जाती हुई दिखाई दी। उन्होंने पुनः छंदक से प्रश्न किया, यह कैसा दृश्य है? 4 व्यक्ति अपने कंधों पर किसे लेकर जा रहे हैं? इनके पीछे कुछ लोग रोते हुए क्यों जा रहे हैं? राजकुमार छंदक ने उत्तर दिया, यह व्यक्ति मर गया है। यह चारों ओर इसके संबंधी हैं। ये इसके शव को उठाकर शमशान में ले जा रहे हैं। जो पीछे पीछे रोते हुए जा रहे हैं वे इसके कुटुंब के लोग हैं। शमशान में इस मृतक शरीर को जला दिया जाएगा। यह व्यक्ति मर क्यों गया? सिद्धार्थ ने अगला प्रश्न किया। छंदक ने कहा, मृत्यु इस संसार का एक अटल सत्य है। मृत्यु ने आज तक किसी को नहीं छोड़ा। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय मर सकता है। यह सुनकर सिद्धार्थ का दिमाग घूम गया। वह ठंडी सांस लेकर सोचने लगी, क्या इसी को जीवन कहते हैं, जिसमें मनुष्य को तरह तरह के रोग घेर लेते हैं, जिसमें कभी भी मृत्यु का आगमन हो सकता है। मनुष्य जब बूढ़ा हो जाता है तो वह दुर्बल और असहाय हो जाता है। उसके शरीर को जलाकर भस्म कर दिया जाता है। क्या जीवन के इस भयानक दुखों से छुटकारा नहीं मिल सकता? इसका कोई तो उपाय होगा। सिद्धार्थ मन ही मन ऐसा सोच रहे थे कि तभी उन्हें एक सन्यासी दिखाई दिया। उसने भगवा वेश धारण कर रखा था। साधना और तपस्या के कारण उसका मुखमंडल चमक रहा था। उसके होठ मुस्कुरा रहे थे। सिद्धार्थ को वह संसार का सबसे प्रसन्न व्यक्ति दिखाई दिया। उन्होंने पूछा, छंदक, यह स्वस्थ और तेजस्वी व्यक्ति कौन है? छंदक ने उत्तर दिया, यह एक सन्यासी है। इसने संसार के सभी सुख त्याग रखे हैं। इनमें संयम द्वारा अपने इंद्रियों को वश में कर रखा है। यह अपने ईश्वर की तपस्या साधना करता है, इसलिए यह स्वस्थ, निरोग व सुंदर है। तपस्या के कारण ही इसका मुखमंडल चमक रहा है। सिद्धार्थ को जैसे अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। वह एकदम शांत हो गए। उस सन्यासी के दर्शन मात्र से ही उसके मन का सारा क्लेश दूर हो गया। उसके मन ही मन सोचा, रोग, बुढ़ापा तथा जन्म मरण के कष्ट से छुटकारा पाने का उपाय संयम, त्याग और तपस्या है। जीवन का सार सत्य की खोज करना है। संसार के सभी सुख नकली हैं। मैं अब इन झूठे सुखों में नहीं फंसूंगा। मैं उस तेजस्वी सन्यासी की तरह बनूंगा। रथ अपने पूरे वेग से दौड़ता रहा और उसमें भी अधिक वेग से दौड़ता रहा सिद्धार्थ का मन। उसे बार बार उस सन्यासी का ध्यान आता था। उनके मन में विरक्ति की भावना बढ़ती ही जा रही थी। जब सिद्धार्थ राजमहल में लौटे तो उन्हें एक शुभ समाचार मिला। यशोधरा ने स्वस्थ व सुंदर पुत्र को जन्म दिया। दास दासियों ने सिद्धार्थ को घेर लिया, उन्हें बधाइयाँ देने लगे। उन्हें यह आशा थी कि सिद्धार्थ से उन्हें पुरस्कार मिलेगा, लेकिन सिद्धार्थ पर इस शुभ सूचना का कोई प्रभाव दिखाई न दिया। चारों ओर हर्ष का सागर लहरा रहा था। पूरे राजमहल में बधाइयों के स्वर गूंज रहे थे। वहाँ राजा सुधोधन व रानी प्रजावती को प्रसन्नता से पागल हुए जा रहे थे। वे बधाइयाँ देने वाले को मुँह मांगा पुरस्कार दे रहे थे। कपिलवस्तु में नए राजकुमार को जन्म लेने के उपलक्ष्य में नाच गाने व उत्सव होने लगे, लेकिन सिद्धार्थ को उनमें कोई रुचि नहीं थी। वह उदास अपने भवन में घूम रहे थे। उनके मन में संघर्ष चल रहा था। वे किसी भी उत्सव में सम्मिलित नहीं हुए। अपने नवजात पुत्र से भी मिलकर सिद्धार्थ को प्रसन्नता न हुई। उनका मन सब कुछ त्याग कर शांति व सत्य की खोज करना चाहता था। एक रात आषाढ़ की पूर्णिमा का चंद्रमा पृथ्वी पर अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था। राजभवन में यशोधरा अपने पुत्र को छाती से लिपटाए सुख की निंद्रा सो रही थी। दासियां भी अपना कार्य समाप्त करके गहरी निंद्रा का आनंद ले रही थी। सिद्धार्थ अपने बिस्तर से एकाएक उठ खड़े हुए और भवन से बाहर चले गए। भवन से बाहर निकलकर वह सहसा ठिठके। उनके मन में एक बार यशोधरा व राहुल को देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। वह वापस जाने के लिए मुड़े, परंतु जिस प्रकार कोई सर्प अपनी केचुली का उतार कर उसकी ओर नहीं देखता, वैसे ही सिद्धार्थ ने भी अपने मोह को एक ही झटके से त्याग दिया। धीरे धीरे चलते हुए सिद्धार्थ वहाँ जा पहुँचे जहाँ उनका सारथी छंदक सो रहा था। सिद्धार्थ ने उसे जगाया।
चंदक ने चौंक कर अपनी आंखें खोली। वह निकट बंधे कंथक घोड़े ने भी हिनहिना कर सिद्धार्थ की ओर देखा। राजकुमार, चंदक ने नम्रता से आश्चर्य से कहा, आप और यहाँ, वह भी रात के इस समय? सब कुछ ठीक तो है ना? चंदक सिद्धार्थ ने आदेश दिया, तुरंत रथ तैयार करो, मैं इसी समय राजभवन से बाहर जाना चाहता हूँ। चंदक ने ध्यानपूर्वक सिद्धार्थ की ओर देखा। वह कुछ पूछना चाहता था, परंतु पूछने का साहस न कर सका। रथ को तैयार करके वह सिद्धार्थ के निकट ले आया। सिद्धार्थ रथ पर सवार हुए तथा चंदक को नगर से बाहर वन की ओर चलने के लिए कहा। चारों ओर गहरा अंधकार था। वहाँ सन्नाटा छाया हुआ था। जंगली जीव जंतुओं की आवाज़ें कभी सन्नाटे को भंग कर देती। वातावरण बहुत डरावना हो जाता। घने जंगल के निकट सिद्धार्थ ने चंदक को रथ रोकने का आदेश दिया। रथ रुकते ही सिद्धार्थ नीचे उतर आए। सामने ही यमुना नदी अपने पूरे वेग से बह रही थी। उस समय अनुप्रिय नामक स्थान के निकट खड़े थे। सिद्धार्थ ने अपनी राजसी वेशभूषा उतार दी। साथ ही उन्होंने एक एक करके अपने आभूषण भी उतार दिए। अपने वस्त्र व आभूषण उन्होंने चंदक को दे दिए तथा लौट जाने का आदेश दिया। चंदक सिद्धार्थ के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। वह हाथ जोड़कर कहने लगा, यह आप क्या कर रहे हैं राजकुमार? जब आपके माताजी व पिताजी को आपके सन्यासी बन जाने की बात का पता चलेगा तो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। रानी यशोधरा पर क्या बीतेगी? आप अपना निर्णय बदल लीजिए। मेरे साथ राजमहल लौट चलिए। नहीं चंदक, सिद्धार्थ ने सुंदर व सुगंधित बालों को काट कर कहा, मैं अब नहीं लौटूंगा। मैंने सोच विचार के ही ये निर्णय लिया है। मैं सत्य व ज्ञान का मार्ग खोजना चाहता हूँ जिससे मानव शांति पा सके। तुम आंसू पोंछ लो और राजभवन लौट जाओ। चंदक को सिद्धार्थ की आज्ञा का पालन करना पड़ा। उसने सिद्धार्थ के चरण स्पर्श किए, उनके कीमती वस्त्र व आभूषणों को रथ में रखा और कपिल वस्तु की ओर चल पड़ा। जिस समय चंदक राजभवन में लौटा, सुबह का प्रकाश चारों ओर फैल चुका था। राजा सुधोधन बाग में भ्रमण कर रहे थे। जब उन्होंने सिद्धार्थ का खाली रथ देखा तो उनके माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने क्रोध से चंदकी की ओर देखा और पूछा, तुम बिना बताए सिद्धार्थ का कहाँ ले गए? वह इस समय कहाँ है? चंदक ने रोते हुए पूरी बात बता दी। फिर रथ से सिद्धार्थ के कीमती वस्त्र व आभूषण लाकर उन्हें सौंप दिए। सुधोधन उन वस्त्र आभूषणों को छाती से लिपटाकर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, विद्वान पंडितों व ज्योतिषों की भविष्यवाणी आज सच हो गई। मेरा बेटा संसार के सभी सुखों को ठुकरा कर सन्यासी बनने चला गया। रानी प्रजावती को जब इस बात की सूचना मिली तो वह पछाड़ खाकर गिर पड़ी। जब यशोधरा को पता चला तो वह भी इस बात को सहन न कर सकी। वह विलाप करने लगी, हे स्वामी, तुम बिन कहे ही घर छोड़कर चले गए हो। मुझसे कम से कम एक बार मिल तो लेते। क्या मैं इस योग्य भी नहीं हूँ? मुझसे कम से कम एक बार तो मिलना चाहिए था। क्या तुम्हें अपने छोटे से पुत्र का भी ध्यान नहीं आया? कम से कम उससे तो मिलकर जाते। इसके बाद यशोधरा ने भी राजसी वेशभूषा उतार फेंकी। केवल सुहाग चिन्हों को छोड़कर उसने सभी आभूषणों का त्याग कर दिया। वह साधारण भोजन करती तथा पृथ्वी पर सोती। उसकी यह दशा देखकर प्रजावती बहुत दुखी होती। वह यशोधरा को छाती से लगाकर रो पड़ती और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए कहती, यह तेरे खेलने खाने की आयु है बहू, वे यशोधरा से कहती। परंतु तूने तो सिद्धार्थ की तरह ही संसार के सभी सुख छोड़ दिए। क्या यह ठीक है? इस तरह रहने से क्या तुम बीमार नहीं पड़ जाओगी? तब राहुल की देखभाल कौन करेगा? माताजी, यशोधरा उत्तर देती है, मेरे पति अब सन्यासी बन चुके हैं। वे पृथ्वी पर शयन करेंगे तथा जंगली फल फूलों का भोजन करेंगे। ऐसे में मैं भला राजभवन में सुख के साथ कैसे रह सकती हूँ? आप कृपया दुखी न हो। राहुल में ही इसके पिताजी की छवि को देखें, इससे आपको शांति मिलेगी। प्रजावती राहुल को छाती से लिपटाकर रो पड़ी। सिद्धार्थ के चले जाने के बाद कपिल वस्तु का हर
व्यक्ति उदास हो गया। राजमहल में तो दुख का साम्राज्य ही स्थापित हो गया। ऐसे में केवल नन्हे राहुल की किलकारियाँ ही राजमहल में गूंजती तथा सबका मन बहलाती। इस कहानी से हमें बुद्ध की शिक्षा मिलती है कि उन्होंने अपने सारे सुख को त्याग कर सन्यासी का जीवन अपना लिया।